12 नवंबर हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। कुंडली में बनने जा रहे हर्षण योग से आप हर्षित होंगे और सर्वार्थ सिद्धि योग से आपके काम में आपको सिद्धि मिलेगी। धैर्य का परिचय देंगे तो आज शुभ और लाभ मिलेगा। गुरु मंगल का पराक्रम और लाभ का संबंध शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए रूपरेखा तय करेंगे। महिलाओं के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा, लेकिन राहु चंद्रमा का ग्रहण दोष सेहत और मानसिक रूप से तनाव दे सकता है। फैमिली में सुख समृद्धि और शांति के लिए आज देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह पर कौन सा विशेष उपाय करें वो बताऊंगा, और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे अस्त्र योग। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 12 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके साथ आज मंगल ही मंगल हो। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और विशेष क्यों है? क्योंकि आज देव प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह का राशिफल है। आज बहुत शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए दिन बहुत शुभ है। आज के दिन प्रिय साथियों, आप लोगों को व्रत रखना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। राशिफल की शुरुआत एक कहानी से करना चाहूंगा, एक बात से करना चाहूंगा। एक संत अपने शिष्यों के साथ धर्म और आध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने संत से पूछा कि गुरुदेव, ग्रंथों में लिखा है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। अगर ये बात सच है तो भगवान हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? संत ने अपने एक अन्य शिष्य से एक लोटा पानी और उससे पास में थोड़ा नमक मंगवाया। शिष्य तुरंत ही पानी और नमक लेकर आ गए। वहां मौजूद सभी शिष्य सोच रहे थे कि भगवान और नमक पानी का क्या संबंध है। अब गुरु ने कहा कि पानी में नमक को मिला दिया जाए। शिष्य ने वैसा ही किया। संत ने सभी शिष्यों से कहा, क्या इस पानी में किसी को नमक दिखाई दे रहा है? सभी शिष्यों ने लोटे में झांककर देखा और ना में सिर हिला दिया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि अब पानी को देखो। शिष्यों ने पानी चखा। पानी को चख के देखो तो शिष्यों ने पानी चखा तो खारा था। सभी ने कहा कि पानी में नमक का स्वाद आ रहा है। इसके बाद संत ने कहा, इस पानी को उबालो। संत के आदेश पर शिष्य ने पानी को उबालना शुरू कर दिया। जब लोटे का पानी भाप बनकर उड़ गया तब संत ने कहा, अब इस लोटे में देखो। शिष्यों ने लोटे में देखकर कहा कि लोटे में नमक के कण दिखाई दे रहे हैं। ये सुनकर गुरुजी बोले कि आप सभी ने पानी में नमक का स्वाद अनुभव किया, लेकिन कोई भी पानी में नमक को देख नहीं सका। ठीक इसी तरह ईश्वर भी कण कण में है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस तरह पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई दिए, ठीक उसी तरह आप ध्यान, भक्ति, तप करिए और कुछ न कुछ व्रत और उपवास करिए। भगवान के दर्शन जरूर होंगे। इसके लिए हमें अपनी बुराइयों को छोड़ना होगा। आप भी प्रिय साथियों इससे सबक ले सकते हैं। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 नवंबर को मुंबई हूं, 16 नवंबर इंदौर, 17 नवंबर मेरठ, 22 नवंबर अहमदाबाद, 23 नवंबर बड़ौदा और सूरत, 24 नवंबर जयपुर, 29 नवंबर कोलकाता, 30 नवंबर गुड़गांव गुरुग्राम और 1 दिसंबर मुंबई के साथ 20 से 22 दिसंबर में दुबई में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 4:05 तक एकादशी और फिर द्वादशी रहेगी। आज सुबह 7:52 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि सुनफा योग के साथ मिल ही रहे। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राजयोग बन रहे हैं। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे और आज राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष रहेगा। प्रिय साथियों, किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो आज नहीं है, क्योंकि सूर्य उदय से दोपहर 4:05 तक मृत्यु लोक की भद्रा है और दोपहर को 3 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल भी है। इसलिए शुभ और मांगलिक कार्य न करें, बल्कि व्रत, उपवास, दान पुण्य करिए। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। खर्चों को कम कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है आर्थिक परेशानी आ जाए। ग्रहण दोष के बनने से वर्क प्लेस पर दूसरों के साथ सोच समझकर व्यवहार करिए, क्योंकि आपकी जुबान फिसलने वाली है। किसी के साथ कहा सुनी की आशंका है, इसलिए क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के साथ हंसी मजाक ऑफिस में नहीं करना चाहिए, इससे कोई आपकी इमेज खराब कर सकता है, तो थोड़ा शालीनता का परिचय दीजिए। व्यापारी लोगों को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल के रखना चाहिए। नई फ्रेंचाइजी के लिए काम करना चाहिए और आज सिर्फ प्लानिंग करिए, इंप्लीमेंट मत करिएगा। काम करते हैं तो सजग रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोई आपको नुकसान आज पहुंचा सकता है। व्यापारी लोगों को बहुत सोच समझकर निवेश करना चाहिए और थोड़ा निवेश करिए सोच के, वो भी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन से बाहर निकलिए और बेबाक अंदाज में पूछिए,
और कुछ न कुछ नया करिए। आपकी मेहनत बताएगी कि आपने कितनी मेहनत की है, इसलिए इच्छाएं थोड़ी दूर रखिए और दुख के बारे में मत सोचिए, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच रखिए। फैमिली के साथ मिलकर दान पुण्य धर्म कर्म का काम करेंगे और आज नहीं तो कल वो आपको पुण्य जरूर देंगे। स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा भारीपन आपको महसूस होगा। वृषभ राशि, बिस्तर से उठते अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर वैसे ही चलिए, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। वर्क प्लेस पर कोवर्कर से सुर ताल और लय बिठा के चलिए, नेटवर्क बढ़ेगा और अच्छे संबंध काम आएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में सीनियर से संबंध अच्छे रहेंगे और इस दौरान आपका अच्छा धन कमाने का भी, लाभ कमाने का भी मौका मिलेगा। व्यापारी लोगों का साइड का बिजनेस अगर साइड में ही है और नहीं चल रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो उसे बंद करने में ही समझदारी है। आज अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो नो कहना मत भूलिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज सतर्क रहिए, झूठ मत बोलिए, किसी की सलाह मत मानिए, सिर्फ दिल की करिए। अपने माँ बाप से दिल खोलकर बात करना चाहिए और माँ बाप को अपने बच्चों की कंपनी पर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए। करियर को लेकर आज थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा और हो सकता है डिस्ट्रैक्शन भी रहे। पॉलिटिशियन को पार्टी की जिम्मेदारी जो दी है वो आप निभा नहीं पाएंगे, इससे आपको तकलीफ हो सकती है। सेहत ओवरऑल ठीक है, लेकिन यात्रा में तबियत खराब हो सकती है, यात्रा में ध्यान ज्यादा रखिए। मिथुन राशि, आज कुछ नया करने का मन करेगा। जो भी आपकी जॉब है उस रूटीन में थोड़ा परिवर्तन होगा। वर्क प्लेस पर मन के मुताबिक काम न बनने से मानसिक रूप से आप थोड़े निराश हो जाएंगे। उम्मीद का दामन थामे रहिए और मेहनत करते रहिए। जॉब करने वाले लोगों को न तो किसी के साथ कोई पॉलिटिक्स की बात करनी है, न ही किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करनी है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बिजनेस में आज बिजनेस पर्सन को नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए और अपने आप को गैजेट्स की तरह अपडेट और अपग्रेड करिए मार्केट को लेकर। व्यापारी लोगों के दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन दोपहर और शाम स्थिति बेटर हो जाएगी। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का भाग्य आज साथ देगा और इन दोनों की वजह से आपको काम में सफलता मिलेगी। घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में कुछ खरीदने का मन करेगा, लग्जरी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। यदि आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सबको स्पेस दीजिए अपनी अपनी जिंदगी जीने के लिए। गलती की है तो समझाइए और समझने की भी कोशिश करिए। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार आपको तकलीफ दे सकते हैं। कर्क राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ हो या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। ऑफिस में टीम वर्क में काम करना बहुत जरूरी है। टीम के साथ काम करने पर खुद के साथ साथ टीम मेंबर्स को भी मोटिवेट करिए। अकेला इंसान सिर्फ पानी के बूंद के समान है और पूरी टीम एक समंदर के समान है। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में एक्टिव रहना होगा क्योंकि आज हो सकता है कि आप किसी गलती को दोहरा दें। व्यापारी लोगों को, एम्प्लॉयड पर्सन जो भी अपने आसपास के लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके अंदर मोरल बूस्ट करने का काम करिए, परेशानी अपने आप हल हो जाएगी। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपका रूखा व्यवहार आज तकलीफ दे सकता है। आपको काम को आज को कल टालने की आदत छोड़ देनी चाहिए और कल के काम को आज एडवांस में प्रिपरेशन करने की तैयारी करनी चाहिए। आज समर्पण का भाव रखोगे तो पारिवारिक सदस्यों के साथ नई ऊर्जा मिलेगी। अपनों की मदद करने का मौका मिले तो चूकिएगा मत। सगे संबंधी यदि हॉस्पिटलाइज्ड हैं तो उनसे फोन पर हालचाल पूछिए, मिल आइए, अच्छा लगेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फियर को लेकर, अज्ञात भय को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे, इसलिए जब भी कंफ्यूजन हो तो शुरू से शुरू करो। सेहत के मामले में ओवर ईटिंग और ज्यादा नींद लेना भी नुकसान दे सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। परिवार में सुख, समृद्धि, शांति के लिए देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन और तुलसी विवाह के दिन क्या करें। पहले तो सुबह अपने रूटीन से पहले फ्री हो जाएं। दक्षिणावर्ती शंख में गाय के दूध डालकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। साफ जल से पहुंचकर उनके सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर तुलसी दल अर्पित करें। अब खीर का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 3 माला जाप करें। शाम को तुलसी के चारों तरफ दीपदान के साथ ही घर के हर कोने में एक दीपक प्रज्वलित करें। मां लक्ष्मी का आह्वान करिए, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश करेगी। आइए बात करते हैं सिंह राशि के। ननिहाल से समस्या आ सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। ग्रहण दोष के बनने से एम्प्लॉयड पर्सन जिनके मन में नौकरी छोड़ने का विचार हो ही चुका है, उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए। बॉस से अपनी तकलीफों के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं बनती है तो अच्छी नौकरी के लिए आज अप्लाई मत करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन के काम में सीनियर कुछ नोक झोंक निकाल सकते हैं, लापरवाही आप करने वाले हैं। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। अपनी बातों को बड़ा चढ़ा के नहीं बताएं, थोड़ा रिलैक्स रहिए। कस्टमर का फीडबैक लेना मत भूलिएगा। समय की स्थिति बिजनेस पर्सन के लिए दोपहर के बाद थोड़ी तकलीफ दे सकती है, किसी की सलाह से काम मत करेगा।
सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी वाणी सही काम आज नहीं करेगी। आप अपनों को ही दुश्मन बना बैठेंगे। इंसान अपनी जिंदगी में कई बार अपनी जुबान से अपनों को ही बेगाना बना देता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़े डिस्ट्रैक्शन के शिकार रहेंगे। फोकस रहिए और हो सके तो सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करिए। मौसम में बदलाव के चलते सेहत में थोड़ी गिरावट आ सकती है। पारिवारिक समस्याओं का सामना मौन रहकर ही किया जा सकता है। कन्या राशि, बेहतर मैनेजमेंट प्लानिंग करके दिन गुजारना होगा। ऑफिस में सीनियर और बॉस की गाइडेंस से आपके काम बन सकते हैं, प्रगति पकड़ सकते हैं आप। एम्प्लॉयड पर्सन को धीरज, धैर्य और संयम रखेंगे तो आज शुभ समाचार मिल सकते हैं। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट और साथ में लकड़ी, आयरन और फर्नीचर का बिजनेस करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों को मुनाफा और नई डील मिल सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं और अपनी मन की बात कह नहीं पा रहे तो आज 4:15 से पहले कह डालिए, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम घर के मुखिया का मान और सम्मान करें, उनका आदर करें, उनके चरणों में बैठकर बात करें। आप चाहे घर में हो या फिर बाहर हो, नियम, कायदे, कानून का फॉलो करिए, वरना कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लैक ऑफ गाइडेंस के चलते आज थोड़े से परेशान नजर आएंगे। अपनी गाड़ी किसी और को चलाने न दें और ना ही किसी और की आप चलाएं, ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तुला राशि की। खर्चे और कर्जे को कैसे पूरा करेंगे, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोगों को कस्टमर और उनका फीडबैक, इन दोनों पर ध्यान देना चाहिए और कस्टमाइज काम करिए और अपनी जो भी रूपरेखा है उसे किसी को ना बताएं। कस्टमर के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर अगर राय का पहाड़ बन रहा है तो ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने का अगर विचार बन रहा है तो परिस्थिति का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़िए और सही निवेश करिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी बातों में थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए क्योंकि आप कुछ छोटी या ओछी बात गलती से आज करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके पास स्किल, क्वालिटी की, टाइम की कमी नहीं है, बस समय के साथ उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। वो करोगे तो लक्ष्य प्राप्त करोगे। घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और दूसरी चीजों पर ध्यान देना होगा और छोटी सी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है। उस घर के बच्चों को एक शिक्षक और दोस्त बचपन से ही मिल जाता है जिस घर में बुजुर्गों का वास होता है। सेहत में सुधार होगा और परिवार में सभी लोगों का सहयोग मिलेगा। पुराने रोगों में आज सुधार होगा। पॉलिटिशियन आज कोई गलती करने वाले, लालच में कुछ गलत करने वाले हैं। ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल, आज यात्रा संभव है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलेगा, लेकिन इसका गलत फायदा मत उठाइएगा। हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहिए। काम को लेकर थोड़े सजग रहेंगे। सैलरी बढ़ने, प्रमोशन और बोनस की बात मत करिएगा, वो अपने आप पीछे आ जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के द्वारा दिए गए काम को बेहतर ढंग से करिए और दिए गए काम को किसी और को मत बांटिए, आप खुद करिए क्योंकि अगला आदमी आपके लिए ढंग से काम नहीं करेंगे। बिजनेस पर्सन को मार्केट में कंपटीशन जो बढ़ रहा है उसके लिए अपनी रणनीति को अलग करना होगा। शेयर बाजार, जमीन जायदाद और वायदा व्यापार में आज इन्वेस्टमेंट करना या बेहतर डील हो सकती है। बिजनेस पर्सन के लिए दिन अच्छा है। बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको ही कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कोई भ्रमित करेगा, दोगले लोगों से दूर रहिए वरना आपके काम में रुकावट आ जाएगी। आज के दिन छोटे भाई बहनों के साथ कंपनी और सुर, ताल और लय बेहतर बनेगी और पूरा परिवार की कोशिश रहेगी कि एक समय भोजन करें, एक साथ भोजन करें, तो देखिए कितना आनंद आता है। बदलता मौसम एंग्जाइटी के मरीज और हाई और लो ब्लड प्रेशर मरीज के लिए ठीक नहीं है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद देव प्रबोधिनी एकादशी स्पेशल बात करते हैं कि तुलसी का सालिग्राम के साथ विवाह क्यों करते हैं। एक बार दैत्यराज जालंधर के साथ भगवान विष्णु जी को युद्ध करना पड़ा। काफी दिन तक चले संघर्ष में भगवान के सभी प्रयासों के बाद भी जालंधर परास्त नहीं हुआ। अपनी इस विफलता पर श्री हरि ने विचार किया कि यह दैत्य आखिर मारा क्यों नहीं जा रहा है। तब पता चला कि दैत्यराज की रूपवती पत्नी वृंदा का तप बल ही उसकी मृत्यु में अवरोधक बना हुआ है। फिर भगवान ने जालंधर का रूप धारण किया और तपस्विनी वृंदा की तपस्या के साथ ही उसके सतीत्व को भी भंग कर दिया। इस कार्य में प्रभु ने छल और कपट दोनों का प्रयोग किया। इसके बाद हुए युद्ध में उन्होंने जालंधर का वध कर युद्ध में विजय पाई। पर जब वृंदा को भगवान के छल पूर्वक अपने तप और सतीत्व को समाप्त करने का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई और श्री हरि जी को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ। इस श्राप को प्रभु ने स्वीकार किया, पर साथ ही उनके मन में वृंदा के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। तब उन्होंने उससे कहा कि वृंदा,
तुम वृक्ष बनकर मुझे छाया प्रदान करना। वही वृंदा तुलसी रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुई और वह भगवान शालिग्राम बने। बात करते हैं धनु राशि की। आज घर की महिला और स्पेशली माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहण दोष के बनने से मार्केट में अटके लटके भटके काम पूरे होंगे। सरकारी बैंक में जुड़ी हुई फाइलें आगे बढ़ेगी और आपके साथ कोई धोखाधड़ी कर सकता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ध्यान रखिएगा। व्यापारी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और खुद भी थोड़ा सीखना चाहिए और हो सके तो किसी पर मोहताज न रहें। खुद मजबूत बने, मजबूर नहीं बने, वरना कोई लॉस दे सकता है। वर्क प्लेस पर आप अपने काम को स्वयं ही करें, किसी के भरोसे नहीं रहे। अपनी जिम्मेदारी जो आपने ले रखी है उसे खुद ही पूरा करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टीचर, कोच, मेंटोर का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद और सलाह से आपके काम बनेंगे। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है। प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार है और जीवन में गुरु ना हो तो जीवन ही बेकार है। इसलिए गुरु का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों में विवाद बढ़ सकता है। बहसबाजी से अपने आप को दूर रखिए। परिवार और अपना भविष्य सुरक्षित करना है तो पैसे को जोड़िए, अनर्गल खर्च मत करिए। आलस्य आप पर आज हावी रहेगा और गलती आप कुछ करने वाले हैं। जंक फूड से दूरी रखिए। समय देखते हुए पॉलिटिशियन को किसी और पार्टी की तरफ से भी कोई ऑफर मिल सकता है। अनावश्यक रूप से कोई भी लोग जहां पर बातचीत कर रहे हैं वहां पर अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। डायबिटिक और हार्ट के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मकर राशि। साहस, करेज और एंथुजियाज्म आपके दिन को बना देंगे। ऑफिस में कामकाज पर पूरा फोकस बना के रखिए। ध्यान दें कि आपकी लापरवाही के चलते ऑफिस का कोई नुकसान न हो। एम्प्लॉयड पर्सन टू द लिस्ट बनाकर उस पर अमल करिए। व्यापारी लोगों को बहस करने से बचना होगा क्योंकि आसपास के लोगों से वाद विवाद बढ़ सकता है। किसी नए काम को लेकर अगर व्यापारी लोग कोई शुरुआत करना चाहते तो आज रुक जाए, पुनर्आकलन करिए और उसके बाद अप्लाई करिए। ज्ञात हो या अज्ञात ये शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपना और अपनों का सुरक्षा चक्र तैयार करिए और हिम्मत से काम लीजिए। वर्किंग वुमेन को लाइफ पार्टनर के साथ परिवार का भी सहयोग आज मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ क्रोध और अहंकार का जो टकराव था वो आज कम या खत्म हो सकता है। और वैसे अहंकार ने रावण का भी पतन कराया था, जिसने कभी देवताओं को भी हराया था। यदि आप एंग्जाइटी के मरीज हैं, रात को देर तक जगते हैं तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। कुंभ राशि। अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। करियर के क्षेत्र में एक नई उम्मीद मिलेगी। अपनी इसी उम्मीद को साकार करने पर पूरा जी जान लगा दीजिए। निश्चित तौर पर आपको सफलता हासिल होगी। जॉब करने वाले लोगों को समय के साथ अपने आप को मैनेज कर लेना चाहिए। बिजनेस पर्सन को नई प्लानिंग प्रारंभ करनी चाहिए लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। समय अनुकूल है लेकिन पूरा अनुकूल नहीं है। व्यापारी लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग स्वार्थी ज्यादा है उनसे दूर रहें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कमर कस के तैयार हो जाएं क्योंकि अब वक्त आपके पास कम बचा है। पूजा पाठ, दान धर्म कर्म में अगर कोई धनराशि खर्च होती है तो ये पुण्य है। स्वयं को शांत और जितना मौन रखोगे, जुबान को आराम दोगे, उतना ही आपका मनोबल आज बढ़ेगा। परिवार में स्थितियां अपने आप ठीक नहीं होगी, आपके किसी त्याग की वजह से ठीक होगी। आज ईएनटी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। मीन राशि। आत्मविश्वास और स्वाभिमान के साथ दिन गुजारिएगा। वर्क प्लेस पर जो काम काफी समय से रुके हुए थे वो आज गाड़ी पकड़ सकते हैं। आप थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए। बिजनेस पर्सन को आर्थिक संकट का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। टैक्स की या जीएसटी की कोई प्रॉब्लम या कोई नोटिस आपको परेशान कर सकता है। बिजनेस पर्सन को सूझबूझ और समझदारी से दिन को अनुकूल बनाना होगा। कंपटीशन की तैयारी करने में स्टूडेंट, मेहनत का दामन मत छोड़िए, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। परिवार से संबंधित कोई मानसिक तनाव दे रहा है तो उन लोगों से राम राम करने में ही भलाई है। एम्प्लॉयड पर्सन को संतान की परवरिश को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए। हमेशा बच्चों के साथ कंफर्ट जोन में रहना ही अच्छा नहीं है। आप अच्छे और सकारात्मक लोगों की संगत में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा फील होगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, अस्त्र योग के बारे में बात करते हैं। किसी भी जन्म कुंडली में यदि छठे भाव के स्वामी अस्त न होकर, यानी कि सूर्य के साथ सूर्य की डिग्री से आगे न हो, स्वराशि या उच्च राशि में स्थित हो और शुभ स्थान और शुभ ग्रहों की युति हो या दृष्टि हो और छठे भाव के स्वामी छठे में ही हो तो अस्त्र योग घटित होता है। जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में छठे भाव में स्वग्रह मंगल शुभ ग्रह चंद्रमा के साथ विराजित होने से अस्त्र योग बना। अस्त्र योग में जन्मा व्यक्ति थोड़ा सा क्रूर होता है, अभिमानी भी होते हैं, चल अचल संपत्ति के स्वामी होते हैं। उनकी क्षमता शारीरिक रूप से बहुत शानदार रहती है पर गुस्से में कई बार
वो दुश्मनी बना लेते हैं। शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन तानाशाही प्रवृत्ति वाले लोग बन जाते हैं और राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ भी बनते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो एक स्वच्छ आसन पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें और 3 दीपक प्रज्वलित करें। घर में मोटी रोटी बनाएं और उसके बाद थोड़ा गुड़ और घी डालकर हनुमान जी को अर्पित करें। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य वह रोटी का सेवन करें। आज गरीब लोगों के भोजन, जूते, चप्पल या अनाज या किसी प्रकार के दान की व्यवस्था अगर कर देंगे तो आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।